हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अमेरिका की तरह लंदन में भी अपनी पढ़ाई करने में जुट गए थे। इसी बीच बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजी गायकवाड़ जी ने अपने स्टेट में दीवान के पद पर मनु भाई मेहता की नियुक्ति कर दी थी। बड़ौदा के नए दीवान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को खबर भेजी कि आपकी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की तय अवधि पूरी हो चुकी है, इसलिए आप भारत वापस लौट आएं। यह खबर सुनकर बाबा साहब जी को भारी धक्का लगा था, लेकिन क्या कर सकते थे। तब उन्होंने फिर से महाराजा को सोच समझकर एक प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि लंदन में उनका अध्ययन काफ़ी प्रगति पर चल रहा है और बीच में आधी पढ़ाई छोड़कर आना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। परंतु महाराजा जी ने इस बार स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति की अवधि को बढ़ाने से साफ मना कर दिया था। स्कॉलरशिप की अवधि न बढ़ाने की खबर सुनकर बाबा साहब जी को बहुत ही दुख हुआ था। तब उन्होंने अपने आप से वादा करते हुए तय किया था कि अब मैं भारत जाकर नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा और फिर लंदन आकर एमएससी, बीएससी एवं बार एटला की डिग्रियां हासिल करके रहूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन विश्वविद्यालय को प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र में लिखा था कि मेरी ऐसी परिस्थिति को देखते समझते हुए मुझे 4 साल में ये अध्ययन पूरा करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। तब वहाँ के प्रोफेसर एडविन कैनान, जो कि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होने के कारण ये अनुमति प्रदान कर दिया था। सन 1917 से लेकर अगले 4 साल में ये अध्ययन फिर शुरू करके पूरा कर सकते हैं। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने को वापस अपने देश लौटने की खुशी नहीं थी, बल्कि उन्हें इस बात का दुख था कि आर्थिक मुश्किलों के कारण ही उन्हें अपना महत्वपूर्ण अध्ययन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस भारत जाना पड़ रहा था। उन्होंने अपने सामान के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण किताबें, जिसमें कई दुर्लभ ग्रंथ भी शामिल थे। बाबा साहब जी ने अपने सामान का बीमा का थर्मल एंड कुक नमक कंपनी से करवाकर भारत के लिए भेज दिया था। घर आने की सूचना अपने घर वालों को भी दे दिया था और स्वयं केसर-ए-हिंद नामक जहाज से जलमार्ग के माध्यम से बम्बई के लिए रवाना हो चुके थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी बहुत ही जोरों से चल रहा था, जिसके कारण चारों तरफ युद्ध और अशांति का माहौल बना हुआ था। जर्मनी की एयरफोर्स जो टारपेडो से हमला करके जहाज़ों को समुद्र में डुबो दिया जाता था, इसलिए ऐसी स्थिति में समुद्री यात्रा करना बहुत ही खतरा जोखिम भरा हुआ माना जाता था। एक दिन बम्बई में बाबा साहब जी के परिवार वालों ने अखबार में छपी खबर को पढ़ लिया था, जिसमें छपा था कि इंग्लैंड से भारत आने वाला समुद्री जहाज़, जिसका नाम था टारपेडो, जो समुद्र में डूब गया है। यह खबर पढ़कर बाबा साहब जी के परिवार में शोक का वातावरण उत्पन्न हो गया था तथा उनके मित्रों को भी काफ़ी चिंता हो गई थी। कुछ लोगों ने लंदन तार भी भेज दिए थे। अंत में जब समाचार मिला कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो केसर-ए-हिंद जहाज से भारत लौटकर आ रहे हैं, तब कहीं परिवार वालों को खुशी का माहौल प्राप्त हुआ था। और जो हमले के कारण जहाज डूब गया था वो कोई दूसरा जहाज था, लेकिन जो जहाज डूब गया था
उसमें बाबा साहब जी का सामान था, जिसमें महत्वपूर्ण किताबें व ग्रंथ थे। उससे बाबा साहब जी को काफ़ी दुख हुआ था।